रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर का रॉ के हाथों कत्ल दुनिया भर में से कम्युनिटी सरापा एहतजाज। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल को अमरीकी सदर संजीदगी से ले रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की वार्निंग, कहा भारत को इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल कराने वाली मोदी हुकूमत ने कनाडा को ही मुजरिमाना तशद्दुद का मरकज करार दे दिया। सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बरकरार है। ऐसे में भारत ने इंडियन शहरियों के लिए कनाडा से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें भारत मुखालिफ सरगर्मियों, नफरत अंगेज जराइम और मुजरिमाना तशद्दुद में इजाफे का इल्जाम आयद करते हुए कनाडा में मौजूद भारतीयों को बेहद एहतियात का मशवरा दिया गया है। भारत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। अमेरिका का भारत को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सिख रहनुमा ने भारत को मुलव्विस करने के बयान पर सदर जो बाइडन इंतहाई संजीदा है और जो बाइडन ने इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा को अपनी हिमायत और उसकी कोशिशों पर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। जैसा कि जानते हैं आप कि कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच में जो है महासंग्राम जैसा कुछ छिड़ा हुआ है और आए दिन दोनों देशों में जो है संबंध खराब हो रहे हैं और इसमें जो है इंडिया और ही मजबूत दावेदारी दिख रही है और पूरे देश दुनिया में जो है कनाडा अलग थलग पड़ रहा हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां कनाडा का कोई अब सपोर्ट करने वाला नहीं है, वहीं पर हमारे पड़ोसी देश ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अब कौन है वो पड़ोसी देश, तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान वो देश है जो भारत और कनाडा के इस संग्राम के बीच में बहुत बड़ा फायदा उठाने के फिराक में था और वो सोच रहा था कि अब हम भारत को बदनाम करेंगे और वो ये भी सोच रहा था कि अब भारत कमजोर पड़ने वाला है और ये अब जो उसने अंग्रेज देश से दुश्मनी ले ली है तो अब ये अलग थलग पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो जिसके बाद से वहाँ के नेता मंत्री और वहाँ की मीडिया जो है बहुत उछल कूद रही थी बंदरों की तरह और तरह तरह के बयान और निगेटिव बातों को जो है दिखा रही थी अपनी आवाम को। इनकी मीडिया ने जो है बहुत उछाल मारा और काफी बंदरों जैसी गुलाटियां मार रहे हैं और बंदरों जैसी हरकत करने का काम कर रहे हैं अपनी मीडिया पर और अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि भारत का हम तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन अब कनाडा इसको बर्बाद कर देगा और बाकी जो भी देश हैं, बेल्जियम, अमेरिका, सब मिलकर अब भारत को बर्बाद कर देंगे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक आशा की किरण नजर आई थी कि अब भारत बर्बाद होगा और हम बैठकर तमाशा देखेंगे, बीच में हम मजा लेंगे, खूब ताली बजाएंगे बंदरों की तरह। और इसीलिए इन्होंने बंदरों की तरह जो है उछल कूद करना चालू किया था। लेकिन वहाँ की आवाम ने उन्हें वो डंडा मारा है, इनको साफ कहना चालू कर दिया है कि आप जो है अपने देश को पहले सुधारिए। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप भारत और कनाडा के मामले में टांग अड़ा सकें, आपकी इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। आप पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को देखिए, फिर आप किसी दूसरे देश के बारे में सोचिए और वहाँ के बारे में लोगों को बताइए, जागरूक करिए कि अब वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। लेकिन अब उनका ये भी सपना धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं और जो भी जागरूक लोग हैं वो अब बताने लगे हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ कनाडा ने साजिशी कार्यवाही की है, गलत तरीके से कार्यवाही की है और उसमें कहीं ना कहीं कनाडा का खुद का ही नुकसान होने वाला है। और अब ये भी बता रहे हैं वो लोग कि भारत से माफी भी मांग रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने कोई भारत से लड़ाई लड़ने का वो जो है काम नहीं किया है, हमने तो बस केवल उन्हें ये चेताया है कि वे इस जांच में भारत सपोर्ट करे, यानी कि जो मर्डर हुआ था उसकी जांच में भारत का सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो उन्होंने ये कार्यवाही की है। तो अब इन सब चीजों का तो वहाँ की मेन मीडिया जो है बहुत उल्टा सीधा खबर चला चला के भारत को वहीं से ही बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन ऐसा उनका सपना वहीं के लोग उन्हीं की आवाम तोड़ रही है और वो क्या कुछ कह रही है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी सिख बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि इंडिया की जानिब से हरदीप सिंह को कनाडा में निशाना बनाया गया है। इसी तरह खालिस्तान मूवमेंट के दीगर जो लोग थे उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी सिख बरादरी महफूज नहीं है। इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भारत का बायकॉट कर रही हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। यूएस की स्टेटमेंट कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन हमारे यहाँ के जो मीडिया पे जो टिक्कर चल रहे हैं इस सारे सिनेरियो को लेकर, वो बहुत नेगेटिव दिखाए जा रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद भारत जो है वो बहुत मुश्किल में फंस चुका है और लोगों को खुश किया जा रहा है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम भारत का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखें कनाडा ने ये कर दिया, ये देखें ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, यूएस ने ये स्टेटमेंट दे दी। तो ये मैं रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया।
अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया। पाकिस्तान के मीडिया पे खासतौर पे ये बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, आने वाले टाइम में शायद इंडिया का बॉयकॉट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से पासा पलटा है, जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दी है, क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, या फिर क्या वजह हो सकती है? साहब, मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का कनाडा कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात एक और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, कनाडा इज इन ट्रबल राइट नाउ। कनाडा की इन्वेस्टमेंट जो है, उनके इंश्योरेंस फंड जो है वो सारे भारत के अंदर इन्वेस्ट हैं, मोर देन $2 बिलियन। और तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा, भारत 2 चीजें इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से, दोनों बंद कर देगा, दालें और गंदम। उसके बराबर पे खड़ा होने इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है। में जिस तरह ये है ना कि अगर आपका मतलब एक इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो आप दूसरी किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं ले सकते, उनकी ये अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान में तो इस तरह ही है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आर्मी के जनरल जितने भी हैं, उनके पास सारी सिटीजनशिप है। मतलब आप पाकिस्तान की भी रखो, जिस कंट्री की रखनी रखो। उनकी अच्छी बात यह है कि वो टेक में मतलब हमसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आगे हैं। अभी दुनिया में तो वो ऐसे ही टेक में सबसे मतलब लीड कर रहे हैं। बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं, वही कहते हैं खाम खा आ मुझे बैल मार। ये वो हिसाब है, ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनजीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। आटा ये पहले कनाडा से आता था, वो बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पता नहीं है ना, मेरे बच्चों को, इनको चाहिए जरा कनाडा की इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर ले। इस वक्त लोग कनाडा से वापस भारत जा रहे हैं, जो वहां भारतीय बैठे थे पहले ही जा रहे थे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा बड़ी बात, जो इकोनॉमी है कनाडा की खड़ी है, सिर्फ रियल एस्टेट पे खड़ी है। महंगे घर बना लेने से और वही घरों को साल में 2-2 दफा बेचने को इकोनॉमी नहीं कहा जाता। उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये, अगर उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूँ, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। हाँ, ये तो है ना, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ऊपर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो अपने अवाम के लिए बोलते हैं ना। हमारे इधर तो ये कोई किसी को कल मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसको क्या पूछेगा। मतलब यहाँ पे पैसे की वो पावर है, जिसके पास जितना जोर चलता है वो यहाँ पे चलाता है। मैं तो नेक्स्ट डोर बैठा हूँ हमारा। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, गैस पेट्रोल वहां पे लीटरों में बिकता है, हमारा पेट्रोल वहां से निकल के आता है और वहां से हमारा पेट्रोल जो है वो कनाडा से सस्ता अमेरिका में बिकता है। इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं कि कनाडा की इकोनॉमी क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे आज ये बताना चाहूंगा, नहीं एक चीज और चॉइस साहब, इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खास कर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें। नहीं, ये तो वो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क है, हम साया मुल्क है और दुश्मन मुल्क है, फिर उनके पास भी बात करने का मौका है, वो भी माफी नहीं देते। तो इन्होंने कहा हम भी चलो मौका मिला है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ बहा लें, बस ये किया है। कि इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट इंडिया की है, ठीक है। आप उनकी पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लें ना, ठीक है। तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट भी है, ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, सही है सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है is none than other. I mean, they have crossed the Israeli lines. और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर if they have America in their pocket, if they have America on their lap, that's the biggest, strongest possibility, strongest superpower in the planet right now. मेरे ख्याल में कनाडा जो है वो इस उनकी एक छोटी सी एक स्कीम थी ट्रूडो साहब की टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन,
मेरा ख्याल वो बैकफायर करेगी उनको। हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा इंडिया की नजर में मजीद गंदा हो गए। हमें बहुत फायदा हुआ है। वो ये फायदा हुआ है कि हमारी आगे मुल्क की जो औकात चल रही है वो और बुरी हो गई है। वो कहेंगे इनके पास बातें करने के अलावा अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। यही है, फायदा तो कोई नहीं है। ये बोले या ना बोले, नुकसान ही नुकसान है, आगे नुकसान में ही जा रहा है मुल्क। चलेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, देखें इसमें ये मेजर रोल वो आपके हुक्मरानों का आता है। ठीक है, आपकी जो गल्फ में आपकी लेबर काम करती है ना, ठीक है, आप ये बताएं कि कितने गल्फ में लेबर्स आपकी जेल में है। ठीक है, सिर्फ छोटे केसेस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, शायद आपको इसमें बात बिल्कुल खबर है, इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर आवाज जी बिल्कुल उठाई थी। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक इशू है। जब आप अपने किसी भी आप सिटीजन को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, मतलब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो वर्ल्ड है, आपके यूरोप है, आपके वेस्टर्न है, वो आप कैसे इज्जत करेंगे? ठीक है, बल्कि उन्होंने सिखों को एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ से तो कनाडा में तो चलें जो जिस तरह भी हालात हैं, कभी वो कह देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जो भारत के अंदर सिख रह रहे हैं उनको तकलीफों का सामना होगा, उनको नफरत का सामना होगा। मुझे उनकी सबसे ज्यादा फिक्र है। तो इनके बोलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ये अपने वो हाईलाइट होने के लिए ना, हमारे मिनिस्टर जो ये सियासतदान ये बयान देते हैं कि मीडिया में हाईलाइट हो जाए, बस और क्या चाहिए उनको। कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता। देखिए, एक तो भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज, भारत की उभरती हुई उनकी इकॉनमी, और दूसरा भारतीय डायस्पोरा की तालीम। आपके पास ये तीनों चीजें नहीं। आपकी 70% डायस्पोरा है बेचारा, वो ट्रकों पे बैठ के आ रहा है, बसों पे बैठ के आ रहा है, गधों के ऊपर बैठ के आ रहा है, आधे डूब के आ रहे हैं। आपकी तालीम की हालत ये है कि आपके पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है छोटे साहब, ऐसे ही है। तो भारतीय डायस्पोरा के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का, इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाले जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक? आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे।